हेलो गाइस, एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। क्लास 9 की साइंस एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेस पे एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। क्लास 6 का है, चैप्टर उत्तक। 100 क्वेश्चन है, इससे पूरे बुक का निचोड़ दिया हुआ है। 1 से लेके 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अस्थायी उत्तक का उदाहरण है? जाइलम। निम्न में से कौन अस्थायी उत्तक का उदाहरण है? तो जाइलम। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं विभेजोत्तक। टिक लगा हुआ है आंसर। विभेजोत्तक उत्तक। कोशिका भित्ति में लिग्निन के जमाव होता है स्क्लेरेनकाइमा। वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो कंडरा कहलाता है। अस्थियों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। निम्न में से कौन सी जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से जाइलम का प्रकार नहीं है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आरेखित पेशी होती है, अनैच्छिक। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। टिक आउट किया हुआ है फर्स्ट नंबर स्क्लेरेनकाइमा। आंतरिक भाग तंतु और संयोजिक उत्तक का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमाटा। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? पैरेन्काइमा। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कोशिका उत्तरदायी होती है पैरेन्काइमा। सेकेंड नंबर, कौन सा सरल अस्थायी उत्तक प्रायः बंधन मुक्त होता है तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है? रिक्त स्थान की बात आए तो वो पैरेन्काइमा होता है, बंधन मुक्त होती है ये। सेकेंड नंबर, पौधे में जड़ों और तनों की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? तनों की और मोटाई और जड़ों की मोटाई जो होती है वो कैम्बियम के कारण बढ़ती है। सेकेंड नंबर आंसर, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है? तो जाइलम के द्वारा जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। थर्ड नंबर, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? क्यूटीन का होता है। मरुस्थल की जो बाहरी सतह होती है उसमें एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? तो डी नंबर क्यूटीन में होता है। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक जो होते हैं पश्माब एपिथेलियम होते हैं। पश्माब एपिथेलियम होते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होती है? शीर्षस्थ विभेजोत्तक। शीर्षस्थ विभेजोत्तक के कारण। किस उत्तक के पास राजधानी नहीं होती है? तो राजधानी नहीं होती वो है विभेजोत्तक उत्तक। पौधे का कौन सा उत्तक कठोर एवं मजबूत होता है? कठोर की बात आए तो स्क्लेरेनकाइमा। मूंगफली और बादाम का भी याद रखना है, उसमें भी ये स्क्लेरेनकाइमा होगा। जिस मृदक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। हरित लवक पूछा जाएगा कि हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो वह है क्लोरेनकाइमा फर्स्ट। क्लोरेनकाइमा उत्तक एक प्रकार का है सरल अस्थायी उत्तक। किस उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं? तंत्रिका उत्तक। पतली सेल्यूकस दीवारों के साथ गोलाकार आइसोमेट्रिक गांव के साथ जीवित उत्तक कौन है? तो वो है पैरेन्काइमा। जीवित उत्तक कौन है? सेल्यूकस दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेटिक गांव के साथ जीव उत्तक कौन है? तो पैरेन्काइमा। उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है विभेजोत्तक। उत्तक कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार की अस्थायी उत्तक बनाने के लिए होती है विभेजोत्तक उत्तक। रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स के कारण होता है। किसके कारण था? प्लेटलेट्स के कारण होता है। कोशिका में रक्त नलिका स्तर या कृपिका जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णनात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा होता है वहाँ पर कैसी एपिथेलियम उत्तक कोशिका होती है?
चपटी होती है। मृतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं अंतःकोशिकीय स्थान।